जोरदार तमाचा सुअर चौधरी के चेहरे पर लगा है। बेटा अब क्या बोलेगा? मेरे मुन्ने ने खाना खाया? नहीं खाया। अच्छा रात को खाएगा गू के साथ। तो दोस्तों अभी जो मुद्दा है, सभी लोगों के मुंह पे सिर्फ गोरखपुरिया गोरखपुरिया गोरखपुरिया। अरे का गोरखपुरिया कोनो तोप के नाम है का? चीज क्या है गोरखपुरिया? कोनो तोप, कोनो मिसाइल, कोनो बम, कोनो गोला? कौन चीज के नाम है? हम 50 बेर कहीनी कि जीत हमेशा सच्चाई के होला, और आज ही हमार मनोबल आप लोग के वजह से बढ़ल बा। आप लोग अगर हमार सपोर्ट नहीं कैले रहती तो आज हमार जीत नहीं होत। हम बस आप लोग से यह कहल चाहतनी कि आज सच्चाई के जीत भइल बा। एगो कुकुरमुत्ता के मुंह पर जो जोरदार तमाचा लगल बा, जौने के नाम सुअर चौधरी है। ठीक बा, एकरा खातिर तो हम अकेले काफी बानी। और हाँ, जितना भी हमार बहिन लोग के जूता भिगा भिगा के मारा ताड़ी लोग, सलाम बा आप लोग के। एकरा जैसन सुअर के, गंदी नाली के कीड़ा के ऐसे ही सजा मिले के चाहिए। ठीक बा, पहली बात ई बा। और दूसरी बात ई बा कि हमनी के अपने मुद्दा से भटकतानी। हमनी के अपने मुद्दा से लिए भटकतानी। हमनी का मुद्दा का रहल है? मालती चौहान के इंसाफ दिवावल, जौना से हमके ये लोग भटकावत रहना है। लेकिन हमार दिमाग खुल गईल बा। हम भटके वाला मेहरारू ना हई। हम ऊ मेहरारू हई कि एक ही साथे सब कुछ बटोर ले, एक ही साथे सारा मुद्दा के एकदम हल कर दे। ठीक बा, तो हमके कमजोर समझे वाला जे भी बा, कान खोल के सुन ले। न तो हम कायर हई और ना ही हम बुजदिल हई। अगर हम कायर रहती तो इतना जोर से फायर ना करती। ठीक बा, आज वीना दीदी ई साबित कर देली कि महिला विकास मंच के महिला जौन होली सच्चाई के साथ लड़ेली। हमके उनसे यह उम्मीद रहल है। लेकिन दोस्तों हम आप लोग से पूछतानी, का उनकर जौन ई प्रस्ताव बा गोरखपुर से महिला विकास मंच के अध्यक्ष बनले वाला हमके जौन बनावल जात बा, आप लोग खुद देखनी है वीडियो में, जौन की शुरू से और लास्ट तक हम इग्नोर कैनी है। हमके नहीं चाहिए, काहे से कि ये पर भी उंगली उठ सकेला ना उठते हुई। जौन हमार हेटर हुई उठावत हुई उंगली कि बस इसको तो यही चाहिए था, मिल गया इसको। तो हम बता दें, हम किसी महिला विकास मंच से कम नहीं थे और ना हैं और ना रहेंगे। कभी हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता है। हम गलत बर्दाश्त होते हुए देख भी नहीं सकते हैं। वो और लोग होंगे जो दूसरे के घर में झगड़ा होता है दूर से तमाशा देखते होंगे। हम उसमें के हैं जो किसी के घर अगर झगड़ा होता है तो उसको हम छुड़ाने का काम करते हैं कि विवाद और ना बढ़े, किसी का सर न फटे, किसी का घर न उजड़े। हम उसमें का इंसान हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का परिवार छिन्न भिन्न हो, छितराए। अगर किसी पति पत्नी में, किसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? सबके पति पत्नी में झगड़ा होता है। आजकल इस दुनिया में ऐसा कोई बचा ही नहीं है। बहुत बड़े जो डीएम कलेक्टर होंगे ना, उनके घर भी झगड़ा होता है। ठीक है, सबके घर झगड़ा होता है। किसी के घर ज्यादा होता है, किसी के घर कम होता है। तो जिसके घर ज्यादा होता है उसकी थोड़ी सी हम मानसिकता बता देते हैं। जिसके घर ज्यादा झगड़ा होता है उसमें या तो औरत दोषी पाई जाती है या तो पति दोषी पाया जाता है। और ज्यादातर दोषी पति पाया जाता है, क्योंकि वो शाम को जब ड्रिंक करके आता है तो ना वो अपने बेबी को पहचानता है ना अपने बच्चे को पहचानता है। और मोछ पे ताव मारने वाला मर्द कहता है, जो अपने आप को मर्द कहता है कि हम मर्द हैं। हम उससे कहना चाहते हैं, अरे तुम मर्द नहीं हो, तुम एक नंबर के कुछ। हम अपना मुंह गंदा नहीं करेंगे। मर्द का फर्ज क्या बनता है कि औरत के आंखों में आंसू सिर्फ तभी आना चाहिए जब वो प्याज छिलती हुई नजर आए, तब उसके आंखों में आंसू शोभा देता है। अगर किसी मर्द के वजह से किसी औरत के आंखों में आंसू आ गया तो वो मर्द नहीं, वो भड़वा है। ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे सुअर चौधरी की, तो मैं इसकी बात बता दूं, जो इंसान मोच पे इसे ताव मार रहा है, सुन, मोच पे ताव मारने वाले भड़वे, सुन मेरी बात। तू जानता है जिस दिन मेरा और तेरा आमना सामना होगा उस दिन मैं तेरा क्या करूंगी? तूने तो मेरे फोटो पर थूक करके चप्पल मारा था। मैं
तेरे फेस पर के थूक करके और तुझे बच्चे का गंदा चटवाऊंगी, ठीक है? और तुझे चाटना पड़ेगा। और सुन ले, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जो तेरे जैसे दल्ले और तेरे जैसे भड़वे से डरती हूं, ठीक है? मैं डरती नहीं हूं, मैं डट के खड़ी रहती हूं और डट के खड़ा होने का सामना है मेरे अंदर। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने इतना मुझे संस्कार दिया है कि मैं किसी भी इंसान का जो अनर्गल काम करता है उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। तू अपनी बहन का नहीं हुआ, तू अपनी माँ का नहीं हुआ, तू अपने बाप का नहीं हुआ। तेरा बाप आज दर दर भटक रहा है, दर दर जहां जहां जा रहा वहां वहां वो उससे लोग बोल रहे हैं, अरे भैया तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एक औरत को चप्पल मार रहा है, वो जुआड़ी शराबी। तुम्हारा बाप का सिर एकदम नीचे हो गया है, तुमको वो चीज दिखाई दे रहा है? गर्व से कह रहे हो अरे हम मर्द हैं, कहते हो कि महादेव का नाम बदनाम कर रहे, दत्तवा तोड़ देंगे। मेरे महादेव में तुम मिलने लायक हो? मेरे महादेव की बात करते हो तुम? मेरे महादेव वो है ना, मेरे महादेव वो है ना कि अपने बिना खाए रह जाते हैं, लेकिन अपने बीबी और अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हमारे महादेव किए हैं ना, वो कभी तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? मेरे महादेव अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, अपने माँ बाप के चक्कर में मुझे भूल जाते हैं। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि जो बेटा सब सर्वप्रथम अपने माँ बाप का गुलाम बनना चाहिए, उसके बाद अपनी बीबी का गुलाम बनना चाहिए। गुलाम नहीं इसको कहते हैं, प्यार और संस्कार इज्जत कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि फलानवा अपने बीबी का गुलाम है, तो मैं उनसे ये बता दूं कि वो गुलामी नहीं होती है, वो प्यार और इज्जत होती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। पति और पत्नी का ऐसा वो अटूट बंधन होता है ना, जो दोनों को तालमेल मिला के चलना पड़ता है। कभी अगर पति गुस्सा हो गया तो पत्नी को सर नीचा करना पड़ता है, लेकिन वहीं कभी पत्नी गुस्सा हो गई तो पति को भी सर नीचा करना पड़ता है, उसको उसके आगे हारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, वो उसकी जीवन संगिनी है, उसके साथ साथ फेरे लिए है, उसके साथ साथ वचन लिए है, अग्नि को साक्षी मान करके उसके हर सुख और दुख में साथ निभाने का वादा किया है। एक लड़की जब अपना खुद का माँ बाप का, परिवार का मोह छोड़ करके अपना शादी करती है किसी अदर घर में, वो ये सोच करके जाती है कि हम अगले घर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या होगा। अगर वही उसके सास ससुर उसको अगर बेटी का ओहदा नहीं देते हैं, बहू का ओहदा देते हैं, तो ऐसे सास ससुर भी ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं जो सास ससुर अपने बेटी को बेटी मानते हैं और बहू को बहू मानते हैं, ये भी गलत है। तुम अगर अपने बेटी को बेटी मानोगे तो तुम्हारी भी बेटी जिस घर में जाएगी उसको वैसा ससुराल मिलेगा। कहा जाता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब बोए पेड़ बबूर का तो आम कहां से खाए। अब समीर चौधरी जैसा तुम बोए हो वैसा तुमको खाने को मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगी, पटना में जो समीर चौधरी के मकान मालिक जी हैं, अंकल जी मैं आपसे बता दूं, आप इस सुअर से बच के रहिएगा। ये सुअर निहायती दोगला किस्म का इंसान है। और देखिएगा अंकल जी, आपके घर में भी ये किसी ना किसी दिन छेड़छेड़ डाल ही देगा। अगर आपके घर में जवान बेटी है, बहन है, तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसको आप एक दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इसे निकाल के लात मार के बीग दीजिए, क्योंकि ये आपको घर के बर्बाद कर देगा, खोखला कर देगा, आपका इज्जत एकदम तार तार मिला देगा। रास्ते पर चलेंगे ना तो कहेंगे वो समीर सुअरवा वो तो फलाने के घर में रहता था, सुअरवा फलाने के घर में रहता था, सुअरवा फलाने के रूमुआ में रहता था। आपका बेइज्जती होगा। तो अंकल जी आपसे कहना चाहते हैं, इसको लात मारिए और रूम से निकालिए, ठीक है? और मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, मेरे भाई और बहनों, जितने लोग आप लोग मेरी वीडियो देख रहे थे, सभी लोग बोल रहे हैं कि भाभी उसको फेमस मत करिए, वो यही मतलब चाहता है। तो मैं बता दूं, मैं उसको पहले नहीं फेमस करना चाहती थी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो बोलना पड़ता है। मैं तो पहले ही बोली थी कि आप उसको 4 चप्पल मारोगे ना तब भी वो वीडियो अपलोड करेगा, वो चप्पल मारने वाली भी वीडियो अपलोड करेगा। मैंने सुबह में एक वीडियो देखा है, एक पत्रकार से हाथापाई किया, वो पत्रकार उसको चप्पल मारा है और कम से कम 20 चप्पल मारा, सड़क पे गिरा करके मारा। बाद में उस पत्रकार का पैर पकड़ के घिघिया रहा था और माफी मांग रहा था। और
ऐसे इंसान का कौन सा वैल्यू है, कैसा इज्जत है? अरे कोई अच्छा बढ़िया इसको पत्रकार नहीं मिल रहा है, अपनी पत्रकारिता का पावर नहीं इसको दिखा रहा है। अगर अच्छा कोई पत्रकार मिल गया ना तो 1 घंटे में इसको रगड़ देगा। और ये पटना में बैठ करके भाषणबाजी कर रहा है। हम बता दें, हमारे गोरखपुर में आ जाए ना, हमारे गोरखपुर के आदमी तो छोड़ो, हमारे गोरखपुर में जो छुट्टे ये होते हैं ना गांव वाले अनेरिया कुत्ते, इसको पागल समझ के काट खाएंगे। सही